है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नए दिन के साथ एक नई स्टोरी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मेनली ये स्टोरी दिल्ली की है। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में पहले कुछ ना घर-वर तो कुछ थे ही नहीं, सिर्फ़ महल थे। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे शासन किया था तो यहाँ के लोगों को बहुत बेरहमी से मारा था। उसके बाद उन लोगों को यहीं दिल्ली में कैंपस की तरफ, जो हमारा जिसको हम ड्यूक कॉलेज ही कहते हैं, जो पूरा कैंपस है वो एक कब्रिस्तान के ऊपर है। ये चीज़ आपको पता होगी। इसी कैंपस की एक कॉलेज की कहानी है। कॉलेज का नाम तो मैं यहाँ से नहीं बताऊँगा आपको, बट एक कैंपस जो है वो बहुत टाइम से हॉन्टेड है। पूरा कैंपस नहीं, उसका एक फ्लोर। अब भी वो हॉन्टेड है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट उस वक़्त जो स्टोरी थी, जिस लड़की ने ये कहानी मुझे भेजी है, उसने मुझे ये बताया था। तो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ये कहानी 2 लड़कियों की है, एक मेघा और दूसरी शालिनी। मेघा इस कॉलेज के अंदर उसने एडमिशन लिया और कुछ टाइम तक, 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक इसको उस कमरे में कुछ फ़ील नहीं हुआ। जब वार्डन ने ये कमरा उसको अलॉट किया था, तो उसने कहा था कि ये जो कमरा है थोड़ा अजीब है, थोड़ा क्रीपी है, तो जब तुम उस कमरे में जाओ तो थोड़ा देख के हर चीज़ ठीक करना। 2 हफ्ते बाद उसको बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उसके साथ उस रूम में होने लग गई। अब वो उसने रिक्वेस्ट की अपने कॉलेज के अंदर कि मुझे इस कमरे से शिफ्ट करके किसी और कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए। बट वो सबसे लास्ट आई थी तो उसको ये रूम लॉट हुआ था। अब उसने अपनी फैमिली को बताने के लिए सोचा नहीं, क्योंकि ये जो लड़की है ये बेसिकली बैंगलोर की है, वहाँ से ये यहाँ पे आके पढ़ रही है। उसकी फैमिली ने इसको कैसे-कैसे करके यहाँ पे भेजा होगा, तो इसलिए इसने सोचा होगा कि यार छोटी-सी चीज़ के लिए मुझे अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहिए। तो कुछ टाइम तक इसके साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और ये सोचती है कि ये सब को मैं भूल जाऊँगी या फिर इग्नोर करने की कोशिश करती है। बट इसके साथ ना कभी रूम के बाहर इसको परछाई दिखाई देना, या पायल पहन के किसी का चलना, या रूम में दूसरे बेड पे किसी का एहसास होना कि कोई बैठा हुआ है, या विंडो के ऊपर किसी के स्क्रैचेस होना, ऐसी बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ें इसके साथ होने लग गई थी। इसके रूम में कुछ टाइम बाद एक लड़की आती है। वो इसको बोलती है कि यार मैं इस रूम में लास्ट आई हूँ तो इसलिए मुझे ये रूम अलॉट हुआ है। सो अब यहीं मैं रहूँगी और तुम्हारा नाम क्या है? इन 2 नाम वाम बताते हैं कि मेघा है, इसका नाम शालिनी है, तो ये दोनों नाम बताते हैं। तो अब ये जो लड़की आई है अभी, अब ये कुछ टाइम इससे बात-वात करती है और हर चीज़ हँसी-मज़ाक, कहाँ रहते हो, नाम-वाम, हर चीज़ शेयरिंग होती है, नंबर शेयर होते हैं, घर के बारे में बताया जाता है कि मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा पापा ये करते हैं और मेरे पापा ये करते हैं, तो हर चीज़ बताते हैं। अब ना रात होती है और जो भी लड़की आई है, शालिनी, इसको ना अपने रूम के गेट के पास एक रैपर दिखता है जो शाइन कर रहा होता है। तो ये मेरे को बोलती है कि यार वो रैपर है, वो आँखों में बहुत शाइन कर रहा है, उसकी वज़ह से मुझे नींद नहीं आ रही है, वो चमक रहा है। सो कहते ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं उठा के फेंक देती हूँ, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुम रेस्ट करो। ये रैपर उठाती है और डस्टबिन में फेंक देती है। फिर से कुछ होता है, इनकी रूम की लाइट ओपन होती है। तो ये कहते हैं कि यार बार-बार ना रूम की लाइट्स ओपन हो रही है तो नींद उछट रही है बार-बार। अच्छा नहीं लग रहा अब तो। कहते चलो ठीक है अब तुम सो जाओ, हम कल ही बात करेंगे। अब ये सुबह होती है, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई होती है, कैंटीन में खाना-वाना खाते हैं, दोस्त बनते हैं, बात होती है, देन फिर ये अपने रूम में आती है। अब ना इनको अपने रूम में कुछ अजीब-सा साउंड सुनाई देता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। वो जो नई लड़की आई है शालिनी, वो मेघा से कहती है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी आई हूँ न्यू और तुम मेरी रैगिंग कर रही हो, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। कहते नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तेरे को कोई डराने की कोशिश नहीं कर रही। और क्या हुआ तुझे डर लग रहा है? कह रही यार मैंने ना अभी उस विंडो के पास कुछ किसी का फेस देखा वहाँ पे। कहती तेरा वहम होगा और ऐसा कुछ नहीं होता, और तू सो जा, तू रेस्ट कर। कहती है कि तुम्हें कभी ऐसा फ़ील हुआ है इस कमरे के अंदर? कहती है यार यहाँ तुम्हें मतलब किसी चीज़ से डर लगा है?
कहती है यार मुझे ना यहाँ की छिपकली थी, मुझे उससे डर लगता था। कहती है अरे यार इतनी छोटी सी बात, चलो भगवान, अब कोई भी ये जो अब कोई भी ये छिपकली है ना, ये मेघा को परेशान ना करके मुझे परेशान होके आ रहा है, और ये बोल के ये हंसने लगती है। तो मेघा कहती है तू क्या पागल जैसी बात कर रही है, चुप रह तू। मेघा को पता है कि यहाँ कोई छिपकली नहीं है, यहाँ ऐसी एक ऐसा प्रेत है, एक ऐसी हॉन्टेड, एक ऐसी एंटिटी है यहाँ पे जो हम दोनों को हार्म कर सकते हैं, बट जब तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे ये भी हमें परेशान नहीं करेगी। अभी दोनों ना सो रहे होते हैं, फिर से वही रैपर इसको दिखता है, और इस बार मेघा कहती है यार हमने तो आज पूरे दिन कुछ ऐसा बिस्किट या चिप्स नहीं खाए इस रूम में लाके, और जितना मैं जानती हूँ कि तू भी ऐसा कुछ लेके नहीं आई है, तो वो क्या है। तो कहते तू बेड पे, मैं देखती हूँ। अब यही सोचते कि मैं लाइट नहीं खोलूँगी, तू आराम कर, वरना तू फिर से बोलेगी कि नींद तो तेरी चली गई और उसट गई। अब ये जैसे ही उस रैपर को उठाती है, इसको फील होता है कि किसी का सर के ऊपर बाल फील होते हैं। ये एकदम तेज़ी से चीख के वापस आती है और कहती है कि मैंने किसी का वहाँ पे सर देखा है, और उसका जो फेस था वो उसको मैं फील कर पा रही थी, और उसके बाल मुझे फील हुए थे कि तू फिर से मुझे डराने लग गई ना। अब जब ये इनके रूम में चिल्लाहट होती है, लाइट्स खुलती है, तो इतने में वार्डन आ जाती है। वार्डन कहते क्या हो गया, क्यों चीख रही हो तुम इतना। तो कहती है मैडम हमें ना एक वहाँ पे उस डस्टबिन के पास एक किसी का सर फील हुआ। कहती अब वार्डन को पता है कि यहाँ पे ये रूम हॉन्टेड है, तो वार्डन इसको इनडायरेक्टली ये कहती है कि मुझे पता था एक दिन ऐसा होगा ही होगा, और तुम्हें तो मैंने पहले ही बताया था, और तुम्हें ही पता है यहाँ पर क्या है, मगर तुम बस बोल नहीं रही हो। ये सुनने के बाद ये दोनों कुछ टाइम तक तो बैठे होते हैं नॉर्मली, बट कुछ टाइम बाद जो वार्डन ना ये कह के बाहर चली जाती है और कहती 10 बजे तक स्टडी लास्ट, उसके बाद लाइट्स ऑफ होंगी और तुम लोग सोओगे, एंड देन अभी टाइम हो रहा है 11:30, अब मुझे कोई चीख चिल्लाहट नहीं चाहिए, अब तुम लोग सो जाओ। ये बोल के वार्डन निकल जाती है अपना। अब क्या होता है, ये दोनों अपने अपने बेड्स पे सो रहे हैं, और इनको रूम के जो रूम में है उसके बाहर एक गेट है, मेन डोर जो है उसके नीचे एक छोटी सी जगह होती है, उसके नीचे से ना किसी की एक परछाई दिखाई दे रही है, किसी लेडी की, इसके बाल खुले हुए, और उसने कुछ एक परछाई लंबी सी सिर्फ गेट के पास खड़ी हुई है, स्टिल कुछ कहीं रिएक्ट नहीं कर रही है, कुछ हिल नहीं रही है, बस खड़ी हुई है। अब दोनों उसको लेटे हुए देख रहे हैं। वो परछाई तो वही है, बट अब इनको ना अपने बेड के सराउंडिंग एक पायल की चलने की आवाज़ आती है। अब ये जो मेघा है ना अपनी फ़ोन की टॉर्च ऑन करके देखती है अपने रूम में, तो उसको छत पे चलती हुई एक लेडी दिखाई देती है जिसके बाल नीचे की तरफ है, उसने वाइट और रेड कलर का कुछ अटायर पहन रखा है, उसके नाखून बहुत गंदे हैं, और वो बस इनको दीवार पे खड़ी होके देख रही है स्टे। ये उसको देख रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं। अब ये एकदम बहुत तेज चीखते हुए चिल्लाते हुए ये रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट रूम का जो डोर है, गेट है, वो अंदर से खुल ही नहीं रहा। बहुत कोशिश करते हैं अंदर से रूम का गेट खोलने की, बट बिल बहुत तेज चीख रहे होते, तो उस फ्लोर पे जितने भी लड़कियां होती हैं वो बाहर से इनका गेट धक्का दे के खोलती हैं। खोलने के बाद ये लोग जैसे तैसे करके उस रूम से बाहर निकलते हैं, इतने वो जो वहाँ की वार्डन होती है वापस आती है और इनको बहुत डांटती है कि क्या तुमने दिमाग ख़राब कर रखा है, रात हो रही है, तुम लोगों को सोना नहीं होता, पागल बना रखा है पूरे कॉलेज को, बहुत इनको डांटती है। मैडम हमने वहाँ पे सच्ची में एक लेडी देखी है और ये सब कुछ। आपको पता है कि दिल्ली में जब पहले सारे में कब्रिस्तान था, तो ऐसी बहुत सारे स्पिरिट्स जो अपने टाइम से पहले ही इसके अंदर मर गई थी, तो उनकी मुक्ति तो हुई नहीं थी। तो कुछ ऐसे स्पिरिट्स इस रूम में, उनका स्पिरिट जो थी इस रूम के अंदर उसको इतना लगाव हो गया था कि वो उसी रूम में रहने लग गई थी। ये लोग अंदर जाते हैं सारे के सारे विद बॉडनी,
मेघा, शालिनी दोनों आगे होते हैं बताने के लिए कि मैडम हमने उस कोने में उस लेडी को देखा था। अब धीरे-धीरे ना शालिनी कुछ अलग सा ही रिएक्ट करने लग गई है और एक अलग डिफरेंट आवाज़ में, एक भारी भरकम आवाज़ में अपनी वार्डन को उल्टा-सीधा बोल रही है। वो बोल रही है कि इस कमरे से चले जाओ, इसको छोड़ दो यहाँ से। ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये कमरा तुम्हारा नहीं है, ये कमरा मेरा है और ये जगह भी मेरी है। वार्डन इसको झंझोड़ती है और ये वार्डन को एक ऐसा धक्का मारती तो ये बेड से लग के बाहर गेट पे बाहर जाके गिरती है। अब वार्डन को बहुत गुस्सा भी आता है कि एक कॉलेज की लड़की, लाइक एक पतली दुबली सी लड़की जो 18-19 साल की है, वो इसको बाहर उठा के कैसे फेंक देगी। जिस बेड पे शालिनी बैठी होती है, ये उस बेड को वहाँ से खिसका के दूसरी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। ये कहती है कि तुम यहाँ से उठो और इन 2 बेड्स को मिला लो ताकि तुम दोनों एक साथ सो पाओ, इससे तुम्हें डर कम लगेगा। बट शालिनी उस बेड से हिलती ही नहीं है, कहती मैं नहीं उठूँगी यहाँ से। तो मैं तो उठा के दिखाते हैं। उस लड़की का वेट, जो पतली दुबली लड़की है, मान लो 55 से 50 किलो के बीच में होगा। बट 6 लोग मिलके भी उस बेड को, उस फोल्डिंग पलंग को हिला नहीं पाते। जब सब हम छोड़ देते हैं उस बेड को तो मैडम उसको खिसकाने की कोशिश करती है और सब बच्चे दूर भाग रहे होते हैं उस बिस्तर से, उस कमरे से। सब उस कमरे के बाहर खड़े होते हैं, मैडम को चीख चीख के बोल रहे होते हैं मैडम पीछे, मैडम पीछे। मैडम कह रही क्यों भाग रहे हो, छोड़ के तुम पागल हो क्या। अब जैसी मैडम पीछे देखती हैं तो उनको वही लेडी उस बेड पे बैठी हुई दिखती है, ना कि शालिनी। शालिनी कभी बेड पे बैठी नहीं थी, शालिनी गेट के बाहर थी, वो अंदर भी नहीं आई थी, उसको इतना डर लग रहा था। इन लोगों को ऐसा लगा कि शालिनी ही अंदर आई, वही बेड पे लेटेगी। बट शालिनी गेट के एकदम बाहर फ्लोर के एकदम कोने में बैठ के रो रही थी। ये लोग बाहर आते हैं इस कमरे के, जो वहाँ का पूरा कॉलेज स्टाफ होता है, उसको सारी बातें बताई जाती हैं। ना कि रूम, पूरा फ्लोर ही सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। और उस फ्लोर पे किसी को भी रूम नहीं दिया जाता, किसी बच्चे को। पर उस वक्त 90% बच्चों ने अपने घर वालों को जब ये बात बताई तो 90% बच्चे वहाँ से उस कॉलेज को छोड़ के कहीं और चले गए थे, किसी और कॉलेज, किसी और हॉस्टल में, अलग अलग जगह उन्होंने एडमिशन ले लिया था। 10% जो बच्चे बचे थे वो नीचे के फ्लोर्स में रहते थे क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उन 10% बच्चों ने ही इस स्टोरी को भेजा है और बोला है कि ये सब होने के बाद भी उस फ्लोर के ऊपर जब कोई लोग जाते थे या उस तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही हैं उस तरफ भी कोई देखता था या जाने की कोशिश करता था रात में, उनको वहाँ पे वही लेडी या तो घूमती हुई या बैठी हुई या दीवार पर चढ़ती हुई दिख जाती थी। ये कॉलेज आज भी हॉन्टेड है कि नहीं पता नहीं, वो फ्लोर आज भी ओपन है पता नहीं, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस शहर के अंदर जो आपको हॉन्ट कर सकती है। तो आज की कहानी इतनी। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि इन चीज़ों से जितना आप दूर रहोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। मिलते हैं अगली एक स्टोरी में, जब तक के लिए सेफ रहें और इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें।